तो पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हैं आने वाले साल यानी 2025 पर, क्योंकि 2025 में आखिर दुनिया में क्या होने जा रहा है। 2024 के अंदर जो उम्मीद थी कि शांति रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर मिडिल ईस्ट जो लगातार धधकते रहे, अब उम्मीद 2025 से, क्या 2025 की शुरुआत में ही विश्व युद्ध की जो आग है वो भड़क जाएगी, क्योंकि पहला दिन है और पहले ही दिन बड़ी खबरें न सिर्फ यूरोप से, रूस यूक्रेन की जंग से, बल्कि दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से सामने आई, क्योंकि बड़े हमले लगातार जारी। वहीं अलग अलग देशों के साथ जहां यूरोप, नाटो, अमेरिका अपनी संधियां कर रहे हैं, नई स्ट्रैटेजीज जहां एक तरफ बनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ बैठे हैं पुतिन, जो लगातार आखिर कैसे नई रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, और जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि अब पुतिन की तरफ से बड़ा स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहला जब नए साल में अपना स्टेटमेंट जारी किया, वो अमेरिका की, इजराइल की, पूरे दुनिया की जो इस वक्त टेंशन है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2025 की सबसे पहली तस्वीरें जिन्होंने विश्व युद्ध की आखिर कैसे टेंशन यहां पर बढ़ा दी है, उसके साथ मैं शुरुआत करने चाह रहा हूं। यमन, मिडिल ईस्ट आखिर कैसे 2025 में धधक रहा है। बड़े हमले हुती विद्रोहियों पर किए गए हैं। बड़ी बात यह कि ये जो हमले किए गए हुती विद्रोहियों पर, ये सेंट्रल कमांड यूएस और यूके की तरफ से एक साथ मिलकर किए गए। हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर साल के पहले ही दिन बड़े अटैक यहां पर किए गए, और कैसे यहां सना और हुदैदा को दहला दिया गया है। तस्वीर देखिए, हुती की तरफ से जो हुती का जो कमांड सेंटर है सना के अंदर, बड़ा अटैक सेंट्रल कमांड की तरफ से हुआ और कमांड सेंटर को हुती विद्रोहियों के तबाह कर दिया गया है। यमन की तरफ से हुती विद्रोही लगातार इजराइल को टारगेट यहां पर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब बचाव में, क्योंकि रेड सी के अंदर जो आतंक हुती विद्रोहियों की तरफ से फैलाया गया, उसका जवाब अब अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर दे रहे हैं। और क्या 2025 आखिरी होगा हुती विद्रोहियों के लिए, यमन की तबाही के लिए? और ना सिर्फ सना के अंदर एक हमला, बड़े हमले हुए सना में, जहां 10 बड़े अटैक का दावा यहां पर किया जा रहा है। एक के बाद एक 10 बड़े हमले सना के अंदर टारगेट करते हुए, हुदैदा के अंदर टारगेट करते हुए लगातार यहां पर किए गए। और ये 3 तस्वीरें देखिए, आखिर कैसे यमन के अंदर तबाही की एक और इबारत जहां पर रच दी गई ब्रिटेन, अमेरिका समेत इजराइल ने, और साथ ही साथ ये बड़े हमले यहां पर किए गए हैं। और इसके बाद अंजाम लगातार यमन के अंदर खतरनाक होता हुआ हुती विद्रोहियों का नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट साल के पहले ही दिन, 2025 की शुरुआत के दिन आखिर कैसे दहला ब्रिटेन और यूएस के इन हमलों के साथ ही, कैसे ये बड़े अटैक अंजाम दिए गए। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यमन पर ये बड़े हवाई हमले किए गए, बड़े अटैक हुए हैं। हुदैदा पर अमेरिकी, ब्रिटेन की तरफ से बम बड़े बरसाए गए। हमले से हुती विद्रोहियों के कब्जे वाला पोर्ट सिटी हुदैदा जो पूरी तरह से दहल गया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना जो यमन में रेड सी से ये भीषण हमले लगातार अब कर रही है यमन पर, हुतियों के कब्जे वाले हुदैदा पर एक साथ 2 बड़े हवाई हमले किए गए। शक्तिशाली बम विस्फोटों के जरिए हुती विद्रोहियों के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पिछले साल 27 दिसंबर को भी सना पर हवाई हमले कर अटैक किए गए थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने हुती के कब्जे वाले सना को उन हमलों से भी दहला दिया था। सना में फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन को निशाना दरअसल बनाया गया था। फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन जो हुती ग्रुप की एक मिलिट्री साइट है, जिसे टारगेट किया गया। हवाई हमले ने पूरे सना शहर को हिलाकर रख दिया।
तबाही पूरी तरह से मची। वहीं हुती लाल सागर में दरअसल इजराइल के जहाजों या अमेरिकी, ब्रिटेन या इजराइल के सहयोगियों के उन्हें लगातार टारगेट करते हैं। हुती लगातार इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले भी एक के बाद एक अंजाम दे रहे हैं। वहीं हुतियों की तरफ से हो रहे हमलों का जवाब लगातार इजराइल दे रहा है। तो वहीं रेड सी में यूएस और ब्रिटेन नेवी हुती को रोकने के लिए अब हमले यहां पर शुरू कर चुकी है। बड़े हमलों के जो हमले हैं वो अब हुती विद्रोहियों पर किए जा रहे हैं, और जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब यमन के अंदर 2025 में यह तबाही आने वाली है। 2025 तबाही का साल यहां पर होने वाला है, जहां एक तरफ मिडल ईस्ट में बड़ी तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। यूरोप की तस्वीर भी 2025 से पहले आपको बताऊं, और बड़ी अपडेट 2025 का सबसे खतरनाक हथियार जिसका इस्तेमाल किया गया है, इसका इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से मरीन ड्रोन, जिसका पहली बार इस्तेमाल करते हुए कैसे रूसी हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया यूक्रेन ने। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए। बड़ी बात यह कि पहली बार सैन्य इतिहास में किसी युद्ध में किसी मरीन ड्रोन के जरिए जो मानव रहित है, यानी इसके अंदर किसी भी तरीके का जो सीधा हस्तक्षेप नहीं, कोई शख्स, कोई सैनिक इसे ऑपरेट नहीं कर रहा, और उसने उस मरीन ड्रोन ने समुद्र की सतह से हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। रूसी हेलीकॉप्टर, उसे ध्वस्त यहां पर कर दिया गया है। 2025 का सबसे खतरनाक हथियार, सबसे खतरनाक अटैक अब यह बताया जा रहा है। सबसे खतरनाक अटैक जिसमें मुगरा को इस्तेमाल किया गया, मुगरा 5, जिसने आखिर कैसे हवा में उड़ रहे सैन्य हेलीकॉप्टर रूस का, उसे टारगेट यहां पर किया गया। मगुरा V5 जिसके जरिए यह बड़ा अटैक हुआ है, और उसे 2025 का सबसे खतरनाक हथियार और सबसे खतरनाक अटैक बताया जा रहा है। आखिर मगुरा के जरिए कैसे तबाही यूक्रेन बचा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई देश इसे इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाया। कितना खतरनाक है और कैसे यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर सकता है, वो आपको दरअसल यहां पर बताता हूं। यूक्रेनी ड्रोन मगुरा आखिर कितना ताकतवर है, आप देखिए। ये मगुरा V5 जो कि एक समुद्री ड्रोन है, मरीन ड्रोन है। इसकी जो पेलोड क्षमता है वो तकरीबन 200 किलो की है, तकरीबन 5.5 मीटर की इसकी लंबाई है, और रफ्तार है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं, इसका वजन तकरीबन 1000 किलो का है, और इसे 800 किलोमीटर रेंज तक ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी जो लागत है वो $2,73,000 की है, जिसे यूक्रेन ने बनाने में जो क्षमता है वो हासिल कर ली है। और इसी की पहली तस्वीर यूक्रेन की तरफ से बड़ा अटैक करते हुए जारी की गई, और जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब सबसे बड़ी ताकत ये यूक्रेन की यहां पर बनेगा। एक